सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अकाल आता है, जलजले आते हैं, लड़ाइयां होती है, विदेशी हमला करते हैं, तो यही किसान इस देश की रक्षा करते हैं और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। जब ये ट्रेड डील आई तो सबसे पहले किसी ने लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी और हमारे 10 कांग्रेस के युवा कांग्रेस के नेता 10 पदाधिकारी हमारे 10 दिन जेल में रह के आए। आप सबने देखा भी होगा। वहां का जो आदमी है वो चूरी बनाता है, चूरी गाय के सूअर के मांस की बनती है और वो अपनी गाय को, भैंसों को, पशुओं को वो डालते हैं और उसका दूध वो सेवन करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है ये गन्ना की मेन फसल है। यहाँ 2 साल मलकपुर मिल है हमारा, 2 साल पेमेंट नहीं करता। जो जिसका नौकरी आवे उसका तो काम चल रहा, जिसका नौकरी नहीं आती वो तो किसान बर्बाद हो रहा। तो जो किसानों की समस्याएं हैं या दूसरे लोगों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, आप बेरोजगारी की बात करो, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम किसी बात पे बात नहीं करते। हमारे यहाँ तो सिर्फ केवल एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। नरेंद्र मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार केवल पूंजीपतियों की बात करती है। अभी आप देख सकते हैं जितने भी कर्जे माफ हुए सब पूंजीपतियों के हुए। बहुत बड़ा जालसाजी का चक्र चल रहा है। भारत की 70-80% जनता को धोखा दिया जा रहा है। जब देश में अकाल आता है, जलजले आते हैं, लड़ाइयां होती है, विदेशी हमला करते हैं, तो यही किसान इस देश की रक्षा करते हैं और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। लेकिन आज इस बीजेपी सरकार ने अमेरिका जैसे समझौता करके उनका माल जो हम पैदा करते हैं वो यहाँ भेजने के लिए, और इस माल को कोई लेने वाला हो, किसान और मजदूर तबका गांव में रहने वाला बर्बाद हो जाए और यहाँ की जमीन को सहकारी खेती बना दिया जाए, ये इनका षड्यंत्र है। कि इजराइल में मोदी जी बड़ी कोड़ी भरते हैं, गलबलैया करते हैं इजराइल के राष्ट्रपति से, और ट्रंप होता है और भाई मोदी जी वहाँ जाते हैं और वहाँ से आते हैं, उसके अगले दिन ही युद्ध हो जाता है। इसका कारण समझने की जरूरत है। इस संसार का ध्यान बटाने के लिए तीनों आदमियों ने मिलकर के ये लड़ाई शुरू करवाई है ताकि इनकी एप्स्टीन की फाइल का ध्यान जनता से हटा करके इस लड़ाई में डाल दिया जाए। ये आपके लिए बहुत जरूरी समझने की चीज है। ट्रेड डील, ये भाई हमारे प्रबल जी ने बताया, ये सच्चाई है कि वहाँ का जो आदमी है वो चूरी बनाता है, चूरी गाय के, सूअर के मांस की बनती है और वो अपनी गाय को, भैंसों को, पशुओं को वो डालते हैं और उसका दूध वो सेवन करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ताकत बनती है, इसलिए पहले तो वो 10 रुपये किलो यहाँ बेचेंगे और फिर 100 रुपये। इसलिए ध्यान करने की जरूरत है। इस मोदी सरकार को भगाओ वरना तुम बर्बाद हो जाओगे।
किसानों को क्या क्या दिक्कतें आज के टाइम पे देखने को मिल रही है, क्या क्या समस्याएं हो रही है अगर हम बात करें? किसानों को सारी समस्या हो रही। हमारे यहाँ गन्ने का पेमेंट 2-2 साल नहीं होता। सबसे ठहरी दिक्कत तो हम पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है ये गन्ना की मेन फसल है। यहाँ 2 साल मलकपुर मिल है हमारा, 2 साल पेमेंट नहीं करता। जो जिसका नौकरी आवे उसका तो काम चल रहा, जिसका नौकरी नहीं आती वो तो किसान बर्बाद हो रहा। बोला भाई, और यह सरकार नू कहे हमने 100% पेमेंट करवा दिया। एक मलकपुर मिला सा, कोई सी सरकार आओ किसी बाजले इसका पेमेंट नहीं हुआ। तो दिक्कत कहाँ है जो पेमेंट नहीं हो रहा? कहाँ कमी लग रही? मिल की कमी है, सरकार की कमी? किसकी है? सरकार की कमी है भाई। और दूसरी आपकी खतौली है, आपकी मंसूरपुर है, आप बराबर ये बराबर कम अपना पेमेंट दे रही है। केवल ये लोग नहीं दे रहे। अच्छा, बहुत सारी जगह देखा जा रहा है कि भाई जो गन्ने की पैदावार पिछले सीजन में थे, इस बार कम पैदावार रही। पैदावार कम है तो उसका मतलब 400 होने का कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा मेरे साथ। जितना जैसा गन्ने का रेट बढ़ा ऐसी पैदावार घट गई है ना। पैदावार कम है, पैदावार तो बहुत ज़्यादा कम है। इसी कारण से फैक्ट्रियाँ जल्दी लेट बंद हो रही हैं, पैदावार कम होने के कारण। पैदावार कम होने का कारण क्या लग रहा है आपको? खाद का काम लग रहा है, पानी का लग रहा है, मौसम? दवाई ही जो फैक्ट्रियाँ तो अपने ध्यान नहीं देती। पेस्टिसाइड किसान को ओरिजिनल नहीं मिलती। किसानों के लिए वाकई में कोई पार्टी संघर्ष करती है, किसी ने लड़ाई लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी है। चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, हर दौर में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही। और आज भी जब ये ट्रेड डील आई तो सबसे पहले किसी ने लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। और हमारे 10 कांग्रेस के युवा कांग्रेस के नेता, 10 पदाधिकारी हमारे 10 दिन जेल में रह के आए, आप सबने देखा भी होगा। और राहुल जी रोज पार्लियामेंट में कहते हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, बिना डरे कहते हैं। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस देश को बनाने वाला इस देश का किसान है, इस देश की संरचना करने वाला किसान है। लेकिन यदि आज आप पूछोगे किसी से किस प्रोफेशन में, किस कार्य में, किस क्षेत्र में लोग चाहता है कि मैं काम ना करूं, तो कौन सा क्षेत्र है? सबसे पहले व्यक्ति किसान ही छोड़ना चाहता है। यूएस ट्रेड डील आपके हिसाब से क्या फर्क पड़ेगा किसानों पे? अमेरिका से जो सामान यहाँ आएगा कृषि रिलेटेड, जिसमें मिल्क प्रोडक्ट हैं, मक्का है, सोया तेल है और भी कई सारे हैं, बहुत डिटेल तो मुझे नहीं मालूम। अब वो जब हिंदुस्तान में आएंगे तो उस पर जो टैक्स लगता था, भारत सरकार ने वो टैक्स फ्री कर दिया ट्रंप के दबाव में। उसको कहा कि हम फ्री में हमारे यहाँ आयात होगा। वहाँ पर सुनते हैं कि वहाँ सब्सिडी बहुत है, अमेरिका में सब्सिडी बहुत है। तो वहाँ के किसान का मुकाबला हमारे यहाँ का किसान नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ सब्सिडी नहीं है। वहाँ से जो सामान इतना सस्ता आएगा तो इनका जो सामान यहाँ का है, जैसे मक्का का आप उदाहरण ले लीजिए। जब किसान आंदोलन हुआ था तब से ही मक्का का समर्थन मूल्य शायद फ़िलहाल 2250 रुपये पर क्विंटल है। लेकिन पिछले 5 साल से मक्का बिहार में जहाँ होती है सबसे ज़्यादा, दरभंगा और ये कौन सी बेल्ट है, उस बेल्ट में जो मक्का है वो 750 से ऊपर नहीं बिकी। कहाँ 2250, कहाँ 750। तो वो किसान कहाँ अब और सस्ती हो जाएगी। और देश में बच भी क्या रहा है? आप देख रहे हो कि हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दे तो है नहीं। हिंदू मुस्लिम करो, वोट ले लो। तो जो किसानों की समस्याएं हैं या दूसरे लोगों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, आप बेरोजगारी की बात करो, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम किसी बात पे बात नहीं करते। हमारे यहाँ तो सिर्फ केवल एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। निश्चित तौर से जो आज किसान परेशान है, जो आज किसान दुखी है, किसान की सुनने वाला कोई नहीं। जो सरकार बनी है वो केवल पूंजीपतियों की बात करती है, चाहे वो प्रदेश के हो चाहे देश के हो, जितने बड़े बड़े पूंजीपतियों की बात करती है। आज केंद्र में बैठी सरकार
नरेंद्र मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार केवल और पूंजीपतियों की बात करती है। अभी आप देख सकते हैं जितने भी कर्जे माफ हुए सब पूंजीपतियों के हुए, अडानी के हुए, अंबानी के हुए, जितने भी बड़े बड़े बैंक के कर्जे थे उसके माफ किए, किसानों का एक भी कर्जा माफ नहीं किया। ये सरकार बैठी है, ये सरकार ने चुने हुए जनप्रतिनिधि जी जिनको चुन के आप लोगों ने भेजा, जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, आज वो लोग उन पूंजीपतियों की दलाली कर रहे हैं, उन पूंजीपतियों की चमचागिरी कर रहे हैं। आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, आपके साथ खड़े होने वाला सिर्फ एक आदमी है हिंदुस्तान में, उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी के साथ खड़े होइए, पूरे देश की तस्वीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम सब लोग लड़ेंगे और ये जो अमेरिका के साथ इनकी ट्रेड डील हुई है इसको भी सरकार को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे और घुटने के बल मोदी को बैठाएंगे। आप सबकी ताकत, आप सबकी मेहनत, आप सबकी ताकत से हम लोग बैठाएंगे। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।